वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए अज़्म का एआदा। चीनी सफ़ीर का तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इक़दामात की निगरानी। अमल दरामद कमेटी का इजलास। माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की हिदायत। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और अज़ीम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुस्लिम उम्मा के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर शेराज में 2 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत मुतासिर हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तेहरान का अमरीका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। अब्बास अराग़ची का खलीजी ममालिक को अमरीका से दूर रहने का भी पैगाम। कहा, अड्डे होने के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक की हिफाजत करने में नाकाम रहा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और गैर मुनासिब पाया। डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं देंगे। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत भी रख दी। अमेरिका की ईरान को मजीद सख्त हमलों की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान ने हार ना मानी तो उसे 20 गुना ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, हसास सफारती बातचीत जारी है। ईरान को 5 रोज़ा डेडलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। मजीद हलाकत और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और कतर की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद और अमीर कतर से राब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर इजहार तशवीश। खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और बातचीत से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर दिया है। बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी अरब और कतर की क़यादत की तारीफ। ईरान का अमरीकी F-18 तैयारा गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से फाइटर जेट को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने तरदीद कर दी। ईरान का अब तक अमरीका के 20 तैयारे मार गिराने का दावा। पाकिस्तान में चौको छक्कों की बरसात। PSL 11 का आज से आगाज होगा। पहले मैच में लाहौर और हैदराबाद की टीमों का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे लाहौर में खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में पहली बार 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। HBL PSL के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। खिलाड़ी भी एक्शन के लिए तैयार। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, मार्क चैपमैन और डेविन कॉनवे शामिल। डैरल मिचेल, लेबुशेन, मोइन अली, कौशाल परेरा, तबरेज शमसी और सिकंदर रजा भी एक्शन दिखाएंगे। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। कहा, सूबे भर के स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। वज़ारत मज़हबी उमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 21 मई तक आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। आज़मीन हज को मोबाइल ऐप से परवाज़ों की मालूमात लेने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाज़ें चलाई जाएंगी।
पेंटागन का मशरक़ वस्ती में मज़ीद फ़ौजी तैनात करने का हुक्म। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरक़ वस्ती में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौजी और अस्करी ताकत खित्ते में किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए अलर्ट। ईरान ने खार्क जजीरे पर दिफाई तैयारियों में इजाफा कर दिया। CNN का दावा, कहा ईरानी फ़ौज ने जजीरे पर मज़ीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, माइंस और इजाफी फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए। ईरान का क्लस्टर मिसाइलों के साथ इसराइल के 30 मकामात पर हमला। शुमाली इसराइल के सैली शहर में वाक़ एक बड़े बिजली घर को बराह रास्त निशाना बनाया। तल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 40 मिनट में इसराइल पर 4 बड़े हमले किए। रात गए हमलों में ईरान ने 79 मिसाइल दागे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। बनी ब्राक में 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। मलेशियन वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। कहा शहबाज शरीफ ने शदीद खतरे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपनी मोतबर हैसियत से बामानी मुज़ाकरात के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दें। कोई भी बातचीत अच्छी नीयत की बुनियाद पर ही आगे बढ़नी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। मशरक़ वस्ती में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान ने कहा सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में चौथे रोज़ भी बारिश। फुजैरा में सैलाबी पानियाँ गाड़ियाँ बहा ले गया। अल-ऐन की सहराई वादियों में सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफ़ानी बारिश से हद निगाह मुतासर। गाड़ियाँ सड़कों पर रुक गईं। शारजा में मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गईं। हुकाम की अगले 3 दिन 1 साल के बराबर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसने से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, करत, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, कसूर, खुशाब, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। तरागंग में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। कल्लात, चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा पेट्रोल की कीमत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। पाकिस्तान की सप्लाई चेन कायम है। मुल्क में 26 दिन का स्टॉक मौजूद है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पाकिस्तान अपने ज़राए से सप्लाई लेकर आया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के लिए ओगरा को 27 अरब रुपए की अदायगी। वज़ारत ख़जाना ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफ़ायत जारी फंड से रकम जारी की गई। फंड्स वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ अखराजात में कमी से हासिल किए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इराक की तेल की पैदावार में 80% कमी। इराकी हुकाम ने कहा तेल की पैदावार सिर्फ 8 लाख बैरल यौमिया रह गई। आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो पैदावार में मजीद कमी होगी। सऊदी अरब में फंसे ज़ायरीन के वीज़ों में 18 अप्रैल तक तौसी। 25 फरवरी को ख़त्म होने वाले वीज़ों की मुद्दत बढ़ा दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन मुकर्ररा फ़ीस अदा करके तौसी ले सकते हैं। पावर डिवीजन का सनती सारिफीन के लिए नया टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सारिफीन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा।
फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। पावर डिवीजन का मुजवजा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस आज होगी। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क में बेरोजगारी है, सनतें तबाह हो रही हैं, ज़रई पैदावार भी गिर रही है। हमारा मुतालबा है कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाए। 75 साल में पेट्रोल 150 फी लीटर पर गया। 3 साल में कीमत में 171 रुपये इजाफा हुआ। बानी PTI के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली ने कहा, बानी PTI के बेटों को कहा था नायकोब के लिए अप्लाई करें। बच्चे वालिद से मिलने के बजाय पाकिस्तान मुखालिफिन से मिल रहे हैं। सियासी मुखालिफिन का मुकाबला सियासत से किया जाता है। रियासत दुश्मनों के साथ नरमी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने के तनाजुर में खलीजी ममालिक के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए लाएअमल तैयार करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का राब्ता। बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान की तारीफ। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान पाकिस्तान के नेक नीयत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। खित्ते के ममालिक जंग के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हर कोई अमन की कोशिश कर रहा है।